तो कभी कभी क्या प्राय ही आप लोग को लोग बोलते ही रहते होंगे कि हरे कृष्ण मंत्र कर रहे हो, तुम्हारा मन नहीं लग रहा है, फायदा क्या है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, आज की थीम है, क्या यमराज भी हरि नाम सुनकर खुश हो सकते हैं। यमराज जी तो बड़े डरावने लगते होंगे, कितने लोगों को दंडित करते होंगे। तो यहाँ पे श्रीमद् भागवतम छठा स्कंद तीसरे अध्याय का 11वां श्लोक है। अजामिल की रिपोर्ट लेकर के जब यमदूत यमराज के पास गए और उन्हें केवल इतना बोला कि देखिए ये कितना पापी था अजामिल, और इसने अपने बेटे का नाम नारायण बोला, तो ये देखिए वो 3-4 दूत आ गए, बड़े सिद्ध पुरुष आ गए और उन्हें बचा लिया। कितनी खराब बात है। देखिए उस पापी को तो यहाँ पे आना चाहिए था, लेकिन वह छुड़ा लिया गया। वो देवर कंप्लीटली अनकॉन्शियस, वो बिल्कुल अचेत थे, उन्हें पता नहीं है कि वो नारायण नाम, ध्यान दीजिएगा, यमदूतों के द्वारा नारायण नाम अचानक निकल गया। भगवान की भक्ति से युक्त होकर के वो नारायण नहीं बोल रहे थे। तो इसको सुन करके यमराज जी बहुत प्रसन्न हुए और उसके बाद वह यमदूतों को कुछ बोलते हैं। तो खाली मैं ये बोल रहा हूं कि किस प्रकार से भागवत का श्लोक बता रहा है, खाली हाँ, उनको नहीं पता था कि वो क्या बोल रहे हैं। खाली से बोले अरे अजामिल ने नारायण बोल दिया और उसको लेके चले गए वो, या उसको छुड़ा लिया हमसे। क्रोध में बोल रहे थे यमदूत, लेकिन नारायण नाम सुनकर के महाभागवत यमराज जी बड़े प्रसन्न हुए। इसी पे श्रीला बादरायण रुवाचा, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, इति देवः स आपृष्टः प्रजा संयमनो यमः प्रीतः स्वदूतान् प्रत्याह स्मरन पादाम्बुजम हरे। इति देवः स आपृष्टः। जब यमदेव यमराज जी जो देवता है, कैसे देवता है, प्रजा संयमन, प्रजा का संयम करने वाले हैं, बड़े स्ट्रिक्ट हैं। ऐसे यमराज से जब पूछा गया यमदूतों के द्वारा कि अजामिल को इस प्रकार से क्यों छुड़ा दिया गया, तो प्रीतः, उनको बहुत प्रेम से, स्वदूतान, अपने दूतान, उनको बहुत प्रीति हुई, बहुत अच्छा लगा। क्यों? क्योंकि नारायण का स्मरण हुआ था उनको। तो स्वदूतान प्रत्याह, अपने दूतों को वो कहे, दूतों के प्रति वे कुछ कहे, क्योंकि आज तक तो नाम की महिमा बताए नहीं थे, तो अब आज वो बोलते हैं। तो क्यों खुश हुए? स्मरण पादाम्बुजम हरे, क्योंकि भगवान श्री हरि के चरण कमलों का वह स्मरण कर पाए। देखिए, समझिए इस बात को, जैसे बद्ध जीव को थोड़ा सा आप हिंट दे दीजिए इंद्र तृप्ति के बारे में, तो तुरंत उसकी मति इंद्र तृप्ति में चली जाती है कि नहीं। मैं व्याख्या भी नहीं करना चाहूंगा कि जैसे बोलूंगा तो सबकी मति जाने लग जाएगी, ये मेरा उद्देश्य नहीं है। लेकिन थोड़ा सा भी इंद्रिय भोग के बारे का विषय हल्का सा चर्चा हो जाए तो तुरंत उसकी मति वहां चली जाती है। लेकिन जो महाभागवत हैं, भक्त हैं, वह किसी के द्वारा हरि नाम, हरि कीर्तन या हरि चर्चा सुनते हैं, अनजान में भी, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, अनजान में नारायण नाम सुन लिया था यमदूतों के द्वारा, तो यमराज जी बड़े प्रसन्न हुए। मैं पहले भी बता चुका हूँ, शिव जी कहते हैं कि यदि कोई रा बोलता है तो मैं उत्साहित हो जाता हूँ, कहीं वो माँ तो नहीं बोल देगा। इतना आशीर्वाद देवताओं का व्यक्ति को प्राप्त होता है केवल बोलने मात्र से। और सभी भक्तों के सामने मैं समझता हूँ तुलसी देवी तो होंगी, ये तो भगवान श्री कृष्ण की प्रिया है। इसीलिए श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो व्यक्ति 16 माला का जब तुलसी जी के सामने बैठ के व्रत लेके करता है, इसमें अत्यंत आध्यात्मिक शक्ति है। आप समझ रहे ना क्यों? क्योंकि हम बड़े अनकॉन्शियस हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम, ऐसा भी कर रहे हैं। लेकिन तुलसी देवी बहुत प्रसन्न हो रही हैं, भगवान कृष्ण बहुत प्रसन्न हो रहे हैं, और यमराज जी भी प्रसन्न हो रहे हैं, सारे देवी देवता प्रसन्न हो रहे हैं। तो बस आप लोग ये ध्यान रखें कि बोलते रहें, बोलते 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 बोलते, ऑब्वियसली अगर श्रवण कर सके तो और अच्छी बात है, लेकिन बोलने मात्र से इतना आशीर्वाद हमारे जीवन पे आएगा। समझ में आई बात? ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। केवल नारायण अनजाने में गुस्से में बोल दिया नारायण, तब यमराज जी प्रसन्न हो गए। तो सोचिए कि अगर आप माला करके कर रहेंगे तो कितना आशीर्वाद यमराज जी का या और सभी का, शिव जी का, हनुमान जी का, सबका होगा। ठीक है? हरे कृष्णा।